हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किए थे सवाल लाभ हानि के, जिनमें विक्रय मूल्य दिया रहता था और प्रतिशत लाभ या हानि दिया रहता था, तो उसका क्रय मूल्य हम आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन कुछ की उम्मीद है आपने कुछ सवाल लगाए भी होंगे और उन सवालों देखा भी होगा, डिस्कस भी किया होगा उन सवालों को। तो अगर नहीं लगाए हों तो आप देख सकते हैं, ये सब उसी तरह के सवाल हैं। 300 में बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी कि ये विक्रय मूल्य दिया, ये प्रतिशत हानि भी दी है। ऐसे इसमें भी देख सकते हैं, ये विक्रय मूल्य दिया, ये प्रतिशत लाभ दिया है, ये विक्रय मूल्य दिया है, लाभ हानि, बहुत सारे सवाल हैं उसी तरह के। इसमें तो सीधा सीधा क्रय मूल्य दिया है, तो इनको तो सीधा हम प्रतिशत 500 का 15% लाभ पर बेचे तो 500 का सीधा प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य के ही प्रतिशत लाभ या हानि पे बेचा जाता है, क्रय मूल्य से ही। तो उसका 500 का सीधा 15% निकालेंगे और उस पर जोड़ देंगे। लाभ पे बेचा है तो हानि होती तो घटा देते। तो इन सवालों को आप देखेंगे जिनमें क्रय मूल्य दिया रहता तो उनमें तो सीधा सीधा निकालना है। और पिछली वीडियो में भी लाभ हानि वाले हमने डिस्कस किया है और भी कुछ वीडियोज़ हैं। आज कुछ अलग तरह के सवाल देखेंगे जो कि आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा हैरानी होती होगी, परेशानी। तो देखते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो प्रतिशत लाभ क्या है? जिसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया 5:6, यानी कि क्रय मूल्य कितना, अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6। अनुपात का मतलब ये कि क्रय और विक्रय का इसने अनुपात दे दिया, क्रय अनुपात विक्रय वो दे दिया 5:6। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 5 है, 5 में चीज़ खरीदी तो वो 6 में बेची जाएगी। तो ये तो बहुत ही आसान है, दोनों क्रय विक्रय दोनों दे दिए, बस सीधा। अब देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य ज़्यादा दिख रहा है, क्रय मूल्य कम। इसका मतलब है कि लाभ हो गया है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि लाभ हो गया 1 रुपये का। प्रतिशत लाभ निकालना तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ हो गया कितने में, 5 रुपये में। पूरा या तो सूत्र वही है, प्रतिशत लाभ बराबर, सूत्र भी उसी से बना है। जब हम प्रतिशत वाले सवाल डिस्कस किए थे कि जितना निकालना है प्रतिशत में, तो टोटल संख्या को नीचे लिखेंगे और जितने का लाभ होगा उसको ऊपर लिखेंगे और गुणा 100 से कर देंगे। यानी कि जितने का प्रतिशत निकालना उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल संख्या नीचे। टोटल संख्या 6 मत मान लीजिएगा, क्योंकि हम क्रय मूल्य से ही निकालते हैं लाभ या हानि, तो क्रय मूल्य मानेंगे। टोटल संख्या 1 रुपये का लाभ गया 5 रुपये में, गुणा 100। वही हमारा सूत्र भी है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो आप सूत्र देखो या बेसिक देखो, वही चीज़ है। बस 1 का गुणा 100 में करेंगे 100 ही आएगा, 5 का भाग दे देंगे 100 में, 20%, क्योंकि 20% लाभ। देख सकते हैं, हो गया हमारा सवाल। ठीक है, तो क्रय और विक्रय का अनुपात दिया था, अनुपात वाले सवाल इसी तरह से लगा देते कि देख सकते हैं क्रय मूल्य 5 था, विक्रय मूल्य 6, तो हमने 1 रुपये का लाभ हो गया और प्रतिशत लाभ निकाल लिया, 20% आ गया। तो जैसे कि इसमें और भी सवाल हैं कुछ, जैसे कि ये वाला, पहले इस वाले को डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक आदमी एक घड़ी को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 56.25 रुपये अधिक में बेचे। कह रही 5% हानि पर बेचता है, लेकिन कह रहे कि यदि वह उसको इतने अधिक में बेच दे तो उसे 10% लाभ होता है, तब घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो इस ऐसे सवालों में हम देखते हैं, वैसे बेसिक से लगाएंगे तो काफ़ी लंबा तरीका है, लेकिन अगर इसको समझ के लगाएंगे अपना तो बहुत ही इजी है। देख सकते हैं इनमें अंतर कितने का हो गया। जैसे ये 5% हानि पर बेच रहा था, लेकिन कह रहे कि अगर उसको हानि पर न बेच के इतने रुपए अधिक में बेच दे, यानी कि जितने पे बेचे या उसने हानि हुई है उसको 5%, उससे इतने रुपए अधिक बेच दे तो उससे 10% का लाभ होता है। तो यानी कि इसमें देखें परसेंट में कितने का अंतर है। 5% तो पहले वो रिकवर करेगा हानि का, जो उसे हानि हुई है, तो ये 5% वो अगर आएगा तो 0 पे, यानी कि ना लाभ ना हानि। फिर 10% लाभ, तो ये देख सकते हैं 15% का अंतर हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य मतलब 100%, जैसे अभी हम बता रहे थे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि 100% एक्स का 100% क्रय मूल्य होता, तो 100% में 5% हानि बेची तो उसका विक्रय मूल्य कितना बचा, 95%। और ये 10% लाभ पर बेचा तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 110%। तब सोचिए 95 और 110 में कितना अंतर हो गया, 15% का। तो इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स, और एक्स का 15% किसके बराबर है, 56.25 के। क्यों,
क्योंकि इतने अधिक मिल रहे हैं उसको पैसे, 15% इसमें अधिक हो रहा है, तो ये रुपए कितने अधिक हो रहे हैं, 56.25। जैसे सवालों में सीधा सीधा हम कर लेते हैं कि x का ये हमारा 15% किसके बराबर है, 56.25 की, ये दशमलव है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि x का 15% का अंतर आया था, तो 15% किसके बराबर, का की जगह हम डायरेक्ट गुणा लगा दिया, वो 56.25, कि अगर उसको इतने अधिक में बेचा जाए, 15% अधिक 56.25 में, तो उसको 15% का अंतर करना पड़ेगा, ठीक है। कि 5% लाभ हो रहा है, तो 5% हानि पे ना बेच के लाभ पे बेचेगा, कितना 10%, तो 56.25 अधिक में बेचना होगा। तो बस यहीं से x का 15% बराबर किसके, 56.25 के, यहीं से आ जाएगा। तो ये गुणा 15/100, 56.25, सॉरी दशमलव यहाँ लगाना है, ये दशमलव नहीं है, 56.25। अब ये भाग में, अभी यहाँ काटिएगा, डायरेक्ट यहाँ काटेंगे, ये भाग में इधर गुणा में जाएगा, तो x बराबर ये गुणा में इधर भाग में आएगा, 56.25 गुणे 100/15। हम देख सकते हैं 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक बाद, दशमलव वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो ये सीधा सीधा 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, बटे 15। अब 15 से भाग दे दीजिए, 15 × 45, 11 100, 15 × 7 105, 15 × 5 75, तो ये हमारा x बराबर 475 रुपये ये विक्रय मूल्य आ गया। तो इसमें देखें 15 × 3 45, 3 बार भाग जा रहा है, अलग देख के दिखाते हैं आपको। 15 × 3 45 हम उधर 4 बार लेंगे, 15 × 7 105, अब आप कर लेंगे तो 375 कितना आ गया विक्रय मूल्य, 375। हमारा ये इस तरह के सवाल लगा लेते हैं। इस तरह के काफ़ी सवाल होंगे आपकी अलग अलग किताबों में, कि यदि उसको 10% के लाभ पे ना बेचकर 20% के लाभ पे बेचा जाए तो उसको इतने अधिक रुपए मिलते हैं, तो इन तरह के सवालों को हम डायरेक्ट इसी तरह से कर लेते हैं। इस किताब में तो नहीं है, आप दूसरी किताबों में ढूंढिएगा इस तरह के सवाल, जिनमें प्रतिशत भी पहले हानि पे या लाभ पे बेचता है, फिर कह रहा है कि इतने अधिक में बेचते तो इतने % लाभ होता है या इतने % हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है या किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इस सवाल में हम क्रय मूल्य x मान के हम उसका % का अंतर निकालते हैं, और जितने अधिक में बेच रहा है उसको बराबर में कर देते हैं, क्योंकि दोनों वो उतने ही के बराबर उसके बराबर ही होगा, तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अब एक और दूसरे टाइप के सवाल हैं वस्तुओं वाले, ये भी काफ़ी परेशान करते हैं सवाल। जैसे कि ये देखते हैं कि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, प्रतिशत लाभ क्या है, लाभ ही हो रहा। आप देख सकते हैं कि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 नींबू जितने में खरीदे गए उतने में 15 नींबू बेचे गए। मान लो 20 नींबू 10 रुपये में खरीदे गए, तो 15 नींबू ही 10 रुपये में बेचे गए, यानी कि उसकी कीमत तो उसने निकाल ली 15 ही नींबू में, 5 नींबू की उसको फायदा हो गई ना। तो यानी कि यहाँ ऐसे इनमें लाभ ही होगा। तो अभी हम इनमें मूल्य कुछ तो दिया नहीं, तो इसमें हम ऐसे सवाल में सीधा सीधा वो मान लेते हैं, क्या, क्रय मूल्य सीधा सीधा इसमें वस्तुओं से ही निकाल लेते हैं कितने का लाभ हो गया, 5 वस्तुओं का लाभ हो गया। अब इसमें वस्तुएं लिख रहे हैं, वो तो नहीं लिख नहीं रहे हम रुपये पे, तो हम विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं लिखते हैं, क्रय मूल्य वाली वस्तुएं नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 5 वस्तुओं का लाभ हो गया 15 में, और गुणा 100 से कर देते हैं, तो बस यहाँ से जितना आएगा वो हमारा प्रतिशत लाभ हो जाएगा। तो 3 से भाग देंगे, 33 सही 1/3%। तो इस तरह से हम लगा लेते हैं सवाल, बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि और भी होंगे इसके सवाल कुछ जिस तरह से देखते, तो ये अभी और सवाल तो इसमें देख नहीं रहे हैं, तो इस तरह से हम इन सवालों को निकाल लेते हैं। और भी आपको इस तरह के सवाल देखें तो आप आसानी से इसी तरह से
वस्तुओं का निकाल लिया करिएगा कि मतलब कितनी वस्तुओं का हमें लाभ हुआ है या हानि। तो यहाँ देख सकते हैं कि 20 नींबू का जो है विक्रय मूल्य 15 नींबू की विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने में 20 नींबू उसने खरीदे थे उतने में 15 नींबू बेच दिए तो 5 नींबू का उसको लाभ हो गया, और वही प्रतिशत लाभ निकालना था। तो हमें कुछ ना मान के सीधा 5 नींबुओं का लाभ हो गया। कितने? विक्रय मूल्य वाले, बस इतना ध्यान देना, हर एक रुपये लिखे थे तो क्रय मूल्य लिखते, लेकिन यहाँ विक्रय वाली वस्तुएं लिखनी है, वस्तुओं में विक्रय वाली वस्तुएं लिखी जाती है। तो यहाँ पे बटे 15 मतलब कि टोटल यहाँ 15 वस्तुओं 5 वस्तुओं का लाभ हो गया है, गुणा 100 से कर देंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन करके 33.3% आ जाएगा। जैसे कि पहले सवाल की जैसे एक और सवाल में ये दिख रहा था, हम उस तरीके से लगा सकते हैं कि किसी घड़ी को क्रमशः 4% तथा 6% के लाभ पर बेचने पर लाभों का अंतर 12 रुपये है। इस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो कह रहे कि 4% लाभ पर न बेचकर वो 6% लाभ पर बेचता है तो उसके 12 रुपये अधिक मिलते हैं, ऐसा भी सवाल इसको बोल सकते हैं। तो बस वही सवाल है कि किसी घड़ी को 4% तथा 6% लाभ पर 12 रुपये का अंतर है। तो यानी कि ये है कि यहाँ देखें तो अंतर कितने का हो गया? 2% का, और ये अंतर कितना है? 12 रुपये के बराबर। तो क्रय मूल्य क्या मान लेंगे? माना क्रय मूल्य x रुपये, तो x का 2%, भी हम देखा कि 6% और 4%, इनका अंतर कितना का हो गया? 2% का। तो x का 2% और ये अंतर कितना है? 12। तो इन दोनों अंतर को हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं की बात हो रही है। तो x का 2% बराबर कितना के लिख सकते हैं हम? 12 के। तो x का की जगह गुणा 2% उठा के बटे में 100 बराबर 12, ये भाग में इधर गुणा में, ये गुणा में इधर भाग में। तो x बराबर 12 गुणे 100 बटे 2, तो उसे 6 बार 100 गुणे से 600 रुपये, ये आ गया हमारा x हमने क्रय मूल्य माना था, तो 600 रुपये क्रय मूल्य। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे इस तरह के सवाल, और इस तरह के सवाल और भी किताबों में ढूंढिएगा और लगाइएगा कि उनमें से आप कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं। आप इसमें से भी देख सकते हैं, उस तरह के जो भी आपको सवाल मिले आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, जो भी है उनको हल करिएगा। नहीं आते, अब अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं हमें। और विश यू ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए। थैंक यू।